फेसबुक ऐड का सबसे पहला स्टेप होता है ऐड ऑब्जेक्टिव को चूज करना, और अगर वही चीज़ गलत है तो फिर फेसबुक ऐड भी अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाला। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फेसबुक ऐड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, ठीक है। तो लैपटॉप स्क्रीन पे चलेंगे अभी और वहाँ पर मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा कि कैसे क्या चीज़ होती है, लेकिन उसके पहले हम डिस्कस करते हैं भाई ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या है? एक गोल है, ठीक है, जो आप फेसबुक को बताते हो कि भाई मेरा ये गोल है फेसबुक, तुम ये पूरा कर दो। यानी कि आप फेसबुक को कहते हो कि भाई ये वाला जो ऐड है ये ऐसे लोगों को दिखाओ जो लोग मेरा प्रोडक्ट को खरीद ले, या फिर ये वाला जो ऐड है ये ऐसे लोगों को दिखाओ जो मेरी वेबसाइट पर चले जाए, ठीक है। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव आप फेसबुक से कह रहे होते हो कि भाई तुमको ये काम करना है, और फेसबुक ने कुछ पहले से प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं कि आप इन ऑब्जेक्टिव में काम कर सकते हो। तो उन ऑब्जेक्टिव के बारे में मैं बताऊंगा, प्लस आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है उस ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यानी कि आप क्या करना चाह रहे हो, अगर आप एड ऑब्जेक्टिव ही गलत चूज कर रहे हो तो हो सकता है आपको रिजल्ट ना मिले। चलते हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन पर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं यार, इस वीडियो में कर ही दो, ठीक है। तो अगली वीडियो में मैं डाल देता हूँ फेसबुक एड्स के बारे में, और ये पूरा फेसबुक एड की सीरीज चलेगी अभी से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर फेसबुक एड्स के बारे में जानना है या प्रिंट ऑन डिमांड शॉपिफाई के बारे में जानना है। और चलते हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन पर, और सब्सक्राइब कर लेना। तो ये है हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव जो फेसबुक हमको देता है, हमको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अभी इन ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको बताऊंगा, प्लस कौन सा ऑब्जेक्टिव आपके लिए बेहतर रहेगा, किस काम के लिए बेहतर रहेगा, कौन सा मैं रिकमेंड करता हूँ उसके बारे में बताएंगे। तो देखो, जो सबसे पहला है भाई ये ब्रांड अवेयरनेस के लिए, ठीक है। तीन तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रांड अवेयरनेस की। ब्रांड अवेयरनेस में भाई क्या होता है कि यहाँ पर बस उन लोगों को आपका ऐड दिखाया जाता है जो लोग आपके आप में इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, आपका प्रोडक्ट है या फिर जो आपकी प्रोफाइल है जिस टाइप की, उसमें इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप ये ऐड चलाते हो तो आप ये बिल्कुल मत एक्सपेक्ट करो कि आपको सेल आ जाएगी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगा इससे। ब्रांड अवेयरनेस में बस इतना होता है कि भाई ऐड उन लोगों को दिखा लिया जाएगा जो लोग शायद आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाएंगे, ठीक है, जस्ट इंटरेस्ट दिखाएंगे, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल यूज नहीं करना है। उसके बाद आगे आता है रीच। रीच का मतलब क्या होता है कि बस आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करना चाहते हो, ठीक है। जैसे मान लो अगर कुछ फंक्शन हो रहा है या फिर कुछ रैंडमली, इसमें क्या है कि भाई कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे आप नहीं जाते हो, आप बस चाहते हो कि बस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच जाए, रीच पहुंचे हमारी, ठीक है। यानी कि मान लो अगर कुछ इवेंट हो रहा है, तो इवेंट के लिए अगर आप एड चलवाना चाहो तो आप रीच का इस्तेमाल कर सकते हो। बट ज्यादातर अब जो मार्केटर्स हैं वो इन दोनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि इससे बेहतर ऑप्शन हमें अवेलेबल है, वो बताता हूँ मैं। तो रीच में बेसिकली क्या है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बस पहुंचना है, दैट्स इट, यही गोल होता है इसका। अब आते हैं हम कंसिडरेशन में। देखो, ये जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक में क्या होता है कि भाई यहाँ से आप जो ट्रैफिक गाइड चलाते हो, तो ट्रैफिक गाइड में क्या होता है कि लोग, फेसबुक उन लोगों को ऐड दिखाता है जो आपकी वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है। यानी कि जब आप ट्रैफिक पर ऐड चलाओगे, अपना इंटरेस्ट लगाओगे, तो फेसबुक उन लोगों को ऐड दिखाएगा जो उस ऐड पर क्लिक करेंगे प्लस आपकी वेबसाइट पर जाएंगे। ये उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। इसका इस्तेमाल आप शॉपिफाई के लिए भी कर सकते हो, यानी कि शुरू में जब आप टेस्टिंग करते हो तो टेस्टिंग के टाइम पे आप ट्रैफिक कैंपेन का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर अगर आपकी वेबसाइट है, ठीक है, आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक भेजना चाहते हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लोग आप उस पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर चले जाएंगे, तो वो उसके लिए भी काफी अच्छा हो सकता है ये ट्रैफिक कैंपेन। यानी कि जब आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी वेबसाइट पर भेजना हो या फिर अपने ब्लॉग पोस्ट पर भेजना हो या किसी और जगहों पर भेजना हो, तो वहां पर ट्रैफिक ले जाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंगेजमेंट। इंगेजमेंट क्या होता है? इंगेजमेंट बेसिकली भाई सोशल प्रूफ के लिए होता है। जब आप इंगेजमेंट ऐड चलाते हो तो इंगेजमेंट ऐड से क्या होता है, आपके लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स ये सब बढ़ते हैं, ठीक है, और इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। यानी कि अगर आप इंगेजमेंट ऐड चलाते हो तो आप ये चांसेस बहुत कम है कि आपको कोई सेल आएगी, अगर आप सेल करना चाहते हो तो। इंगेजमेंट में बेसिकली आपका लाइक और सब शेयर, कमेंट, ये सारी चीजें बढ़ती हैं, बेसिकली सोशल प्रूफ मिलता है। तो जब हम ऐड चलाते हैं अपने प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट के ऐड के साथ अगर आप इंगेजमेंट ऐड चलाओगे तो आपके उस प्रोडक्ट के पे ऐड पे कमेंट्स आपको दिखेंगे, लाइक्स वगैरह ये सब दिखने लगेंगे। तो आप इंगेजमेंट ऐड का इस्तेमाल करते हो अपने प्रोडक्ट के लिए सोशल प्रूफ लाने के लिए, या फिर अगर आप चाहते हो जैसे कि कुछ लोग इंस्टाग्राम पर या इधर उधर अपना कमेंट ये सब लाइक वगैरह बढ़वाना चाहते हैं, तो आप इंगेजमेंट ऐड का इस्तेमाल कर सकते हो। जो आप बूस्ट पोस्ट करते हो, वो बूस्ट पोस्ट डिफॉल्ट यही होता है इंगेजमेंट, यानी कि जो आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हो और वहां पर ऑप्शन आ रहा होता है आपको बूस्ट का, तो जो बूस्ट होता है वो बाय डिफॉल्ट इंगेजमेंट ऐड ही चलाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका इंगेजमेंट होता है। उसके बाद ऐप इंस्टॉल, तो नाम से आपको पता है जिन लोगों का ऐप बनाते हैं जो लोग, या जो लोग ऐप सेल करते हैं वो लोग इसको ऐड चलाते हैं ताकि लोग अपने ऐप को इस्तेमाल करें। आपने वो ऐड देखे होंगे गेम्स के, जो गेम्स के ऐड आते हैं और नीचे आ रखा होता है इंस्टॉल दी ऐप या ऐप इंस्टॉल, तो आप उस पर क्लिक करते हो और सीधा आप प्ले स्टोर पे जाकर के उस गेम को इंस्टॉल कर लेते हो। तो ऐप इंस्टॉल इसके लिए इस्तेमाल होता है। वीडियो व्यूज, ये बहुत अच्छा फीचर है, ठीक है। जो लोग, इसमें क्या होता है कि हम वीडियो व्यूज में हम लोगों को अपनी वीडियोस दिखाते हैं, अपने प्रोडक्ट की वीडियो दिखाते हैं या अपनी वीडियो दिखाते हैं, ठीक है। उन लोगों को फेसबुक ऐड दिखाता है जो वीडियोस देखेंगे, तो अब वो जब वीडियो देख रहे होते हैं तो वो हमको जान जाते हैं, यानी कि हमारे प्रोडक्ट को या हमको जान जाते हैं, जिसकी वजह से
एक तरीके से उनसे कनेक्ट बनता है हमारा, वो ऑडियंस हमारी वार्म हो जाती है। जब हम कोल्ड ऑडियंस को अपनी वीडियो दिखाए हैं, वीडियो देख लिए वो लोग, तो वो मुझे एक तरीके से जानने लगे, यानी कि अगर मुझे कल वो दोबारा देखेंगे तो शायद वो पहचान जाएंगे कि यार ये वही बंदा है जिसने अभी रिसेंट में ऐड मुझे देखा, जिसकी मैंने वीडियो देखी थी, ठीक है। तो मैंने उनको वार्म कर दिया। अब हम क्या करते हैं, वीडियो व्यू से हम उनको वीडियोस दिखाते हैं प्रोडक्ट की, या फिर कुछ रिजल्ट्स वगैरह दिखाते हैं, और फिर क्या होता है कि वो ऑडियंस जब वार्म हो जाती है तो हम उसको, उसके पास हम कन्वर्जन ऐड भेजते हैं, यानी कि या फिर लीड जनरेशन ऐड भेजते हैं, जहाँ पर वो अपनी लीड देता है हमको, और उसके बाद हम वहां से उसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है। एक तरीके से आप फनल समझ लो कि पहले हमने उसको वीडियो दिखाया, उसने वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद वो मुझे जान गया, वो वार्म ऑडियंस में बन गया। उसके बाद वार्म ऑडियंस से मैंने उसको कन्वर्जन ऐड चलाया, और फिर उसने शायद चीज़ों को खरीद लिया। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद हम बात करते हैं लीड जनरेशन की। अब लीड जनरेशन क्या होता है कि भाई लीड जनरेशन में आप लोगों की इन्फॉर्मेशन लेते हो, यानी कि फेसबुक डिफ़ॉल्ट एक लीड जनरेशन पेज फेसबुक के पास होता है। जब आप लीड जनरेशन कैंपेन चलाते हो, तो फेसबुक लीड जनरेशन वाला फॉर्म होता है फेसबुक के पास। जब बंदा आप ऐड पे क्लिक करता है, तो वो फॉर्म अपने आप खुल जाता है, और वो फॉर्म अपने आप फिल हो जाता है, क्योंकि फेसबुक के पास डिटेल होती है, और वो फॉर्म सबमिट हो जाता है। लेकिन जो यहाँ से लीड की क्वालिटी होती है वो खराब होती है, क्योंकि क्या होता है कि लोग उतना ध्यान नहीं देते, बस क्लिक करते हैं, 2 क्लिक के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, क्योंकि फेसबुक के पास आपकी इन्फॉर्मेशन है, वो डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन आती है, तो लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़ती। जिसकी वजह से कभी-कभी होता क्या है कि जो लीड होती है उसकी क्वालिटी बहुत खराब होती है, क्योंकि अब लोग उसमें मेहनत नहीं कर रहे, लोग उसको देख नहीं रहे कि आखिर में है क्या, बस ऐसे ही वो अपनी लीड दे देते हैं। तो ये चीज़ इसकी थोड़ी खराब है। आप लीड जनरेशन के लिए हम कैसे काम करेंगे वो अभी आगे बताऊँगा, ठीक है? तो लीड जनरेशन बेसिकली क्या होता है, आपके पास कोई लीड मैग्नेट होता है, या फिर आप डायरेक्टली इससे तो डायरेक्टली लीड जनरेट करते हो कि भाई आपने ऐड चलाया, लोगों ने आपको लीड किया, मतलब अपना इन्फॉर्मेशन आपको दे दी किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। आपने कहा कि भाई एक फ्री वेबिनार हो रहा है, तो उसमें जॉइन हो जाओ, तो फ्री वेबिनार के लिए आपने अपनी लीड दे दी, यानी कि अपना ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और अपना नाम दे दिया। तो उसी को हम लीड जनरेशन ऐड कहते हैं, यानी कि जो आप देखते हो जो आपसे फ़ोन नंबर वगैरह माँगे जाते हैं, ईमेल वगैरह कि ये फ्री वेबिनार है, ऐसा है, वैसा है, तो वो लीड जनरेशन के एड्स होते हैं। लीड जनरेशन ऐड करने के बाद हम कन्वर्जन ऐड चलाते हैं। फिर आता है मैसेज। यहाँ पर जो लोग आप चाहते हो कि अगर लोग आपको मैसेंजर पे मैसेज भेजें, आपसे बातचीत करें, तो आप मैसेज का कैंपेन चला सकते हो, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं कन्वर्जन की। देखो ये बेस्ट चीज़ है। कन्वर्जन में क्या होता है, फेसबुक उन लोगों को ऐड दिखाता है जो लोग ज़्यादातर आपके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, या फिर फेसबुक पे वो ऐसे लोग हैं जो प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहते हैं, खरीदते हैं, उनका जो नेचर है कुछ इस तरह का है। तो कन्वर्जन ऐड जब आप चलाते हो, तो फेसबुक उन लोगों के पास आपका ऐड भेजेगा जहाँ पर आपकी परचेज़ आए। देखो ऐड चलाने का मेन मकसद क्या होता है कि भाई हमें परचेज़ चाहिए, सेल चाहिए, फर्जी तो आप ऐड चला नहीं रहे हो कि बस हाँ, हमको ऐड चला दो। एक टाइम पे आपको कन्वर्जन चाहिए होगा, तो कन्वर्जन बहुत बेस्ट चीज़ होती है। आप कन्वर्जन से डायरेक्टली लोगों को कन्वर्ट भी कर सकते हो, प्लस आप कन्वर्जन से लीड जनरेट भी कर सकते हो। आप अपना एक लैंडिंग पेज बनाओ, उस लैंडिंग पेज पे कन्वर्जन से ट्रैफिक भेजोगे, और वो ट्रैफिक फिर आपको अपने लीड देगा, और फिर आप अपसेल भी उसको कर सकते हो। अगर उसी टाइम पे वो खरीद लेता है तो अच्छी बात है, नहीं खरीदता है तो आप दोबारा उसको नर्चर करते रहोगे, और उसके बाद एक और बार फिर कन्वर्जन ऐड चला करके आप उसको कन्वर्ट करोगे, ठीक है? तो कन्वर्जन ऐड होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कैटलॉग सेल। कैटलॉग सेल में क्या होता है कि भाई जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, बेसिकली ये उन लोगों के लिए होता है जो लोग ई-कॉमर्स ब्रांड चला रहे होते हैं या शॉपिफाई पे काम कर रहे होते हैं। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट का कैटलॉग है, तो फेसबुक उस प्रोडक्ट कैटलॉग में से प्रोडक्ट्स को उठाता है और उनका ऐड चलाने लगता है, ठीक है? फिर जो लोग को वो चीज़ पसंद आती है, प्रोडक्ट पसंद आते हैं, उन कैटलॉग में से वो चुनते हैं और उसको खरीद लेते हैं, ठीक है? तो कैटलॉग सेल उसके लिए होती है। उसके बाद हम बात करें स्टोर ट्रैफिक का। स्टोर ट्रैफिक में क्या होता है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी दुकान पर कोई आए, फिज़िकली आए, ठीक है? जैसे आपकी कोई दुकान है और आप चाह रहे हो कि भाई मेरी दुकान पे कस्टमर आए, तो आप स्टोर ट्रैफिक का ऐड चलाओगे। तो उससे क्या होता है कि जो कस्टमर होता है वो आपकी दुकान पर आता है सामान खरीदने के लिए। तो स्टोर ट्रैफिक का ऐड आप उसके लिए चलाते हो कि आप कस्टमर को बुलाना चाहो। तो बेसिकली यही पूरे कैंपेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? अब ऑब्जेक्टिव आप समझ गए हो कि क्या ऑब्जेक्टिव किसके लिए यूज़ होता है। अब क्यों यूज़ करना है और क्या यूज़ करना है, मैं वो बताता हूँ। देखो ये इतने सारे ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मैं जो रिकमेंड करता हूँ मुझे और प्लस जिनके लिए मैं ऐड चलाता हूँ उन लोगों को केवल दो, वो होते हैं कन्वर्जन और ट्रैफिक ऐड, ठीक है? देखो ये दोनों बेस्ट काम करते हैं। बाकी किसी ऐड ऑब्जेक्टिव्स की बात अगर हम करें, देखो अगर आप चाहते हो आपने इंस्टाग्राम को ग्रो करना या इंस्टाग्राम पर इंगेजमेंट लाना, तो आप इंगेजमेंट ऐड चला सकते हो। इंस्टाग्राम को ग्रो करने के लिए आप ट्रैफिक ऐड चलाते हो, आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर अपनी ट्रैफिक भेजोगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक भेजोगे, और जब वो ट्रैफिक आएगा तो हो सकता है आपकी प्रोफाइल उसको पसंद आ जाए और वो आपकी प्रोफाइल को फॉलो कर लेगा। दूसरी चीज, आप शॉपिफाई टेस्टिंग के लिए अगर शॉपिफाई टेस्टिंग करना चाहते हो तो भी आप ट्रैफिक ऐड का इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रैफिक ऐड में भी क्या होता है, जब आप टेस्टिंग कर रहे होते हो तो अगर आपका प्रोडक्ट सही जगह टारगेट हो रखा है तो टेस्टिंग के दौरान ही आपको ट्रैफिक ऐड से ही सेल आ जाती है, यानी कि एक दो सेल आपको ट्रैफिक ऐड से ही आ जाएगी। अगर आप 500 का ट्रैफिक ऐड चला रहे हो तो हो सकता है आपको एक दो ट्रैफिक की सेल आ जाएगी उसी ऐड के दौरान, ठीक है? अगर आपकी ट्रैफिक आ रही है अच्छी, तो उससे पहली चीज आपको पता क्या चलेगा कि भाई लोगों को मेरे इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, वो उस प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहे हैं और मेरे पेज पे आ रहे हैं, ठीक है? अगर उसमें से सेल आ जाती है ट्रैफिक ऐड के अंदर तो आपको ये भी पता चलेगा ठीक है इस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, और उसके बाद आप कन्वर्जन ऐड में जा सकते हो, ठीक है? तो
ट्रैफिक ऐड आप इस तरह से काम कर सकते हो कि भाई ट्रैफिक ऐड का आप इस्तेमाल करो, ट्रैफिक ऐड का इस्तेमाल करके आप शॉपिफाई में काम कर सकते हो, अपने फॉलोअर को इंक्रीज कर सकते हो। तीसरी चीज़, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस चलाते हो, आपको लीड जनरेट करनी है। देखो जो फेसबुक का लीड जनरेशन ऐड है वो उतना अच्छा काम नहीं करता, यानी कि जो क्वालिटी ऑफ लीड्स होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। तो आप क्या करोगे, आपका एक लैंडिंग पेज होना चाहिए, उस लैंडिंग पेज पर आप ट्रैफिक ऐड को भेजोगे। ट्रैफिक ऐड में आपको एक और ऑप्शन मिलता है लैंडिंग पेज व्यू, ठीक है, आप उसको चूज करोगे और उसके बाद आप अपने ट्रैफिक को लैंडिंग पेज पर भेजोगे। लैंडिंग पेज पर जाने का क्या मतलब होगा, लैंडिंग पेज में आपके पास कोई एक लीड मैग्नेट होगा, जो लीड मैग्नेट आप अपनी एक ऑडियंस को दोगे कि भाई ये लीड मैग्नेट है, ये ई बुक है या वीडियो है, आप ले लो, अपना ईमेल और मुझे फ़ोन नंबर दो और मैं आपके ईमेल पर ये ई बुक भेज दूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप लीड जनरेट करते हो ट्रैफिक ऐड के यूज़ करके। अब इसके लिए आप कन्वर्जन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्जन का इस्तेमाल कर सकते हो आप लीड जनरेट करने के लिए। अपना लैंडिंग पेज पर भेजो और वहाँ से लोग उसको क्या कहते हैं सामान ले लेंगे आपका। अब बात करते हैं हमारे कन्वर्जन कैंपेन की। देखो कन्वर्जन कैंपेन में क्या होता है, सिंपल सा प्रोसेस है, एट दी एंड आपको पैसे कमाने हैं फेसबुक ऐड से, ठीक है। फेसबुक ऐड आप ऐसी चैरिटी के लिए तो चला नहीं रहे हो, आपको चाहिए कि आप फेसबुक ऐड से पैसे कमाओ और पैसे आपको कन्वर्जन ऐड से बेहतर कोई और कमा के नहीं दे सकता है, ठीक है। फेसबुक का जो कन्वर्जन कैंपेन है इसको हम इस्तेमाल करते हैं। पहली चीज़ तो जैसे शॉपिफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको ई कॉमर्स के लिए या फिर ड्रॉप शिपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चीज़, अगर आपका खुद का कोई प्रोडक्ट है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट यानी जैसे ऑनलाइन कोर्सेज हो गया या फिर कोई और सर्विस है तो उसके लिए आप कन्वर्जन कैंपेन का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। सिंपल सा चीज़ होता है, आप लोगों को टारगेट करते हो। फेसबुक क्या करता है, उन लोगों तक अपना इस ऐड को पहुंचाता है जो लोग ज़्यादातर चांसेस है जो आपके प्रोडक्ट को खरीद लेंगे, उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। फेसबुक उन लोगों तक वो ऐड को पहुंचाता है और वो लोग उसको खरीद लेते हैं। तो कन्वर्जन कैंपेन बेस्ट कैंपेन होता है अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को चीज़ों को बेच पाओ, ठीक है, इनिशियल लेवल पे तुरंत, जैसे कि ई कॉमर्स के लिए या फिर ड्रॉप शिपिंग, प्रिंट ऑन डिमांड, इसके लिए तो कन्वर्जन कैंपेन से बेहतर कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तुरंत सेल होती है खटाक से। बाकी जो चीज़ें ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह उसके लिए थोड़ा सा लीड जनरेट करना पड़ता है, ऑडियंस को कोल्ड से वार्म लेके आना होता है, वार्म से हॉट करना पड़ता है, तो वो एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पर जो होता है ऑनलाइन सेलिंग जब आप करते हो प्रोडक्ट की तो वो तुरंत की सेल होती है, अगर आ गई तो आ गई, नहीं तो नहीं आएगी। तो इसलिए हम सीधा कन्वर्जन कैंपेन का इस्तेमाल करते हैं। और ट्रैफिक के बारे में मैं बता दिया कि ट्रैफिक का कैंपेन आप इस्तेमाल करते हो ट्रैफिक ले आने के लिए अपने वेब पेज पर, ब्लॉग पर, या फिर आप लीड जनरेट करते हो ट्रैफिक के यूज़ करके भी, जब आप लीड जनरेशन एज ऑब्जेक्टिव यूज़ करते हो ट्रैफिक कैंपेन के अंदर, ठीक है। तो ये पूरा एड ऑब्जेक्टिव के बारे में वीडियो थी कि भाई एड ऑब्जेक्टिव होते क्या है और आपके लिए कौन सा एड ऑब्जेक्टिव सही है। अगर आपको नहीं समझ में आया अभी तक आपका एड ऑब्जेक्टिव, तो आप नीचे एड ऑब्जेक्टिव तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अपना एड ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो बाकी हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जल्दी से 1000 भी करवा दो। और बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, फ्री है वो, ठीक है। और मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।